नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जानें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। मानसून की भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, आज वो कल रहेगा ऑरेंज अलर्ट। मानसून के एक बार फिर से सक्रिय होने और भारी बारिश के कारण जहां नदी नाले उफान पर आ गए हैं, जिससे भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, वहीं नुकसान का आंकड़ा भी बढ़ गया है। किन्नौर में भूकंप आने से धरती भी हिली है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार मात्र एक पखवाड़े की बारिश ने राज्य में 3.52 अरब से अधिक की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल 2 दिन राज्य में ऑरेंज अलर्ट रहेगा और इस दौरान विभाग ने ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलंगपुर, सिरमौर में भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ की चेतावनी जारी की है। जबकि 10 जुलाई को येलो अलर्ट रहेगा। वहीं राज्य में मौसम 13 जुलाई तक खराब रहेगा। बता दें, स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील स्थलों से दूर रहने की अपील की गई है। पांवटा साहिब में गोवंश की हत्या, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। सिरमौर जिला उपमंडल पांवटा साहिब के श्यामपुर में गोवंश की हत्या का मामला सामने आया है। इसके बाद हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोग भड़क गए। डीएसपी कार्यालय व 2 पुलिस थानों का घेराव कर नारेबाजी की। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इनमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्यों की तलाश जारी है। लोगों ने पिछले कल डीएसपी कार्यालय पांवटा साहिब, पुलिस थाना पांवटा साहिब व पुलिस थाना पुरवाला का घेराव कर नारेबाजी की। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपी ने पांवटा साहिब के श्यामपुर में एक स्टोन क्रशर के नज़दीक गोवंश हत्या को अंजाम दिया है। गत 5 जुलाई को दोपहर 2 बजे के करीब शहजाद 53 वर्षीय पुत्र, यूसुफ निवासी मुजफ्फरपुर खुर्द, कासिम 23 वर्षीय निवासी मुजफ्फरपुर खुर्द हरियाणा वो असलम 33 वर्षीय किशनपुरा हरियाणा ने एक बछड़े को पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। सिविल जज परीक्षा के लिए अस्वीकृत उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, परीक्षा में हो सकेंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश सिविल जज परीक्षा HJS के लिए अस्वीकृत उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए आयोग को आदेश दिए कि वो याचिकाकर्ताओं को आवश्यक प्रवेश पत्र जारी करे और यह सुनिश्चित किया जाए कि उनमें परीक्षा के लिए केंद्र दर्शाया गया हो। अदालत ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि अंतरिम राहत उनके पक्ष में समानता नहीं बनाएगी और यह याचिका के नतीजे के अधीन रहेगी। बदले की भावना से काम कर रही सुक्खू सरकार, इससे पहले किसी ने चलते संस्थान नहीं किए बंद। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमने लोगों की मांग पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र में संस्थान खोले थे। सुक्खू सरकार ने शपथ ग्रहण करते ही सारे संस्थान बंद कर दिए। उन्होंने कांग्रेस के नेता और वर्तमान सरकार में लोक निर्माण विभाग PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह से पूछा कि वो आज रामपुर के लोगों को बताए कि रामपुर में मेरी सरकार द्वारा खोला गया लोक निर्माण विभाग का डिवीज़न गलत था। रामपुर के विधायक बताएं कि संस्कृत महाविद्यालय गलत खोला गया था, वो लिख कर दें कि जयराम सरकार ने गलत किया था। उन्होंने कहा कि यदि लिखकर देने की हिम्मत नहीं है तो उन संस्थानों को फिर से बहाल करें। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। अब बहुत हुआ, अब चुप बैठने का समय नहीं है। यदि हम और आप चुप बैठ गए तो यह सरकार इसी तरह से मनमानी करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बंद संस्थानों को बहाल करे, नौकरी से निकाले गए आउटसोर्स कर्मियों को वापस ले। सीएम सुक्खू बोले, JOIT भर्ती प्रक्रिया पूर्व सरकार के कारण कानूनी पेचीदगियों में फंसी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT की भर्ती प्रक्रिया पूर्व भाजपा सरकार के कारण कानूनी पेचीदगियों में फंसी है। अभ्यर्थियों को राहत पहुंचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से शीघ्र सुनवाई का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सुक्खू ने पिछले कल परिवार सहित माता चिंतपूर्णी मंदिर में पूजा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के पवित्र स्थलों एवं शक्तिपीठों की यात्रा को सुगम बनाने और यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कार्य कर रही है। शिमला में कांग्रेस का राहुल गांधी के पक्ष में धरना प्रदर्शन। राजधानी शिमला में प्रदेश कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया।
पार्टी नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन के सामने काट रोड पर राहुल गांधी के पक्ष में तथा केंद्र सरकार के तानाशाही नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस महासचिव देवेंद्र भूसरी ने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 के चुनावों को देखते हुए राहुल गांधी को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को बहाल नहीं किया जाता तब तक पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। एसएफआई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बताया कैंसर। भारी बारिश के बीच राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। पिछले कल दोपहर भारी बारिश के बीच छात्र संगठन एसएफआई में राजभवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारी बारिश के बावजूद एसएफआई के कार्यकर्ता राजभवन के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। छात्र संगठन एसएफआई ने नई शिक्षा नीति, छात्र संघ चुनाव बहाल करने और विश्वविद्यालय में कथित तौर पर गलत तरीके से की गई भर्तियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं छात्र संगठन एसएफआई के राज्य अध्यक्ष रमन थाटा ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने नई शिक्षा नीति को कैंसर बताया। कहा कि जिस तरह कैंसर व्यक्ति की जड़ों को खत्म करता है उसी तरह नई शिक्षा नीति जड़ों पर हमला करेगी। उन्होंने कहा कि लंबे वक्त से छात्र संघ चुनाव बहाली नहीं हुई है। पहले कांग्रेस ने चुनाव बंद किए और सत्ता में आने से पहले भाजपा ने छात्र संघ चुनाव बहाल का वादा किया, लेकिन 5 साल तक पूरा नहीं किया। कांग्रेस सरकार भी इस बारे में अभी कोई बात नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वक्त में 70% प्रोफेसरों की भर्तियां विश्वविद्यालय में गलत तरीके से हुई। मुख्य सचिव ने भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जल्द निकालने के दिए निर्देश। अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पेपर लीक मामले में भंग हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली गई ऐसी परीक्षाओं के परिणाम जल्द जारी करने के निर्देश दिए जिनकी जांच नहीं चल रही है। पिछले कल राज्य सचिवालय में लोक सेवा आयोग के सचिव के साथ हुई बैठक में मुख्य सचिव ने परिणाम जल्द निकालने को कहा। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिन परीक्षाओं के खिलाफ जांच नहीं हो रही है उनके परिणाम निकालने में देरी नहीं की जाए। मुख्य सचिव ने विजिलेंस के अधिकारियों को भी जांच प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा। सीएम सुक्खू बोले प्रदेश हित में पार्टी विचारधारा से ऊपर उठकर एकजुट प्रयास करें नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नादौन के सेरा विश्राम गृह में मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा चंडीगढ़ में हिमाचल की हिस्सेदारी को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्हें संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठकर प्रदेश हित में व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए एकजुट काम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी का मामला केंद्र सरकार के साथ उठाने एवं इसे हल करने की दिशा में सार्थक प्रयास करने चाहिए। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।